We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा कबूलनामा आया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय सेना ने किस तरह पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के लोग लगातार शहबाज और आसिम मुनीर की पोल खोल रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने सटीक हमले किए और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। शायद इसीलिए शहबाज ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की बात कबूल कर ली है। कहते हैं ना, इंसान लाख झूठ बोल ले लेकिन कहीं ना कहीं सच जुबान पर आ ही जाती है। एक डरा हुआ मुल्क, कायर, फितरत और आतंकियों का रहनुमा बन चुका पाकिस्तान आज दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान की जुर्रत उसे कितनी भारी पड़ी है, ये उसके हुक्मरानों को अच्छी तरह से मालूम है। दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मान रहे हैं कि भारत ने बहुत मारा है, बहुत तबाह किया है। एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया और वो देखते ही रह गए। भारत तो दुनिया को सीना ठोक कर बता चुका है और दिखा भी चुका है कि कैसे हमारे वायुवीरों ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी सच कबूल रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत ने उनके एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया। शहबाज शरीफ ने सच उगला। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की भद्द पीट गई। कल तक परमाणु बम की धमकी देने वाले आज भारतीय सेना की स्ट्राइक से खौफ में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इनमें से हर एक ने झूठ बोला। पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। पाकिस्तान के पीएम से लेकर मंत्रियों तक के 3 बयान आपने सुन लिए जो सीज फायर से पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। यहां तक कि भारत के सैन्य कार्रवाई के दौरान कोई नुकसान नहीं होने के दावे कर रहे थे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मिसाइल्स दागनी शुरू की और एक के बाद एक एयरबेस तबाह कर दिए तो इन हुक्मरानों के होश ठिकाने आ गए। कल तक जो शहबाज शरीफ भारत के हमलों में किसी तरह के नुकसान नहीं होने की बात कह रहे थे, वो आज कबूल कर रहे हैं कि भारतीय मिसाइल्स ने पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ जिस नूर खान एयरबेस की बात कर रहे हैं वो रावलपिंडी के चकलाला में है।
ये पाकिस्तानी सेना का सबसे अहम एयरबेस है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतीय मिसाइल हमले में कैसे एयरबेस की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। नूर खान एयरबेस हाई लेवल मिलिट्री एविएशन का सेंटर है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि पीएएफ के इस बेस पर भारत ने कितने सटीकता के साथ हमला किया था। रावलपिंडी ही पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर यानी कि जीएचक्यू है, जो एयरबेस से मात्र कुछ किलोमीटर दूर है। यानी भारत का संदेश साफ था कि वो जब चाहे पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी तबाह कर सकता है। भले ही शहबाज ने अब कबूल कर लिया हो कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस पर तबाही मचाई, लेकिन इससे पहले उन्होंने कई बार झूठ बोलकर पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। इसलिए बार बार बदलते बयान और अब कबूलनामे के बाद पाकिस्तान के ही लोग शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पोल खोलने में लगे। पाकिस्तानी अमेरिकन पत्रकार मोइन पीरजादा की माने तो भारतीय सेना ने अगर 48 घंटे और हमले जारी रखे होते तो पाकिस्तानी वायुसेना को भयंकर नुकसान झेलना पड़ता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। कई विमानों और रनवे को नुकसान पहुंचा। ब्रह्मोस मिसाइल के अचूक निशाने से पाकिस्तान ने अपने कई यूएवी समेत कई महत्वपूर्ण उपकरण खोल दिए, लेकिन पाकिस्तान इस सच्चाई को नकारता रहा और भारतीय सैन्य ठिकानों को तबाह करने के झूठे दावे करता रहा। अब पाकिस्तान के लोग इसके लिए शहबाज और मुनीर का मजाक बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में अधिक से अधिक लक्ष्यों पर हमला करने और सफल मिशन को अंजाम देने में सफल रही। भारतीय वायुसेना किस तरह से सटीक हमला करने की क्षमता रखती है, ये खुद पाकिस्तान के लोग दुनिया को बता रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पहले ही कहा था कि वो भारत से बातचीत को तैयार है और अब उनका कबूलनामा आया है। दोनों ही बयानों में शहबाज का डर दिख रहा है। दरअसल सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान में खौफ है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पिक्चर अभी बाकी है वाले बयान के बाद पाकिस्तान में 18 मई की तारीख का भी खौफ चल रहा है, क्योंकि इसी दिन सीज फायर को लेकर डीजीएमओ लेवल की चौथे राउंड की बातचीत होगी। पाकिस्तान के हुक्मरान डरे हुए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि भारत आतंकिस्तान के खिलाफ फिर एक्शन शुरू कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से सरेंडर कर दिया, उस लिहाज से पाकिस्तान के हुक्मरानों का यह डर लाजमी है। पाकिस्तानियों के इस खौफ को खुद विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में एक बार बयान देकर बढ़ा दिया। पाकिस्तान में यह डर हमेशा रहे तो अच्छा है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को भारतीय सेना की स्ट्राइक याद रहेगी, उनके दिलो दिमाग में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें घूमती रहेंगी। हो सकता है वो आतंक की नर्सरी के लिए जमीन और फंड मुहैया ना कराए। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो ये उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा, नहीं तो भारत कह भी चुका है, पिक्चर अभी बाकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।